हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। विश ए वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनफैक्ट हम कहें तो लगभग कंफर्म क्वेश्चन है, किसी ना किसी वे में हमारे एग्जाम में ज़रूर पूछ लिया जाता है। आज हम लोग किसकी बात करेंगे? ओजोन की। अब प्यारे बच्चों, ओजोन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है, और भी बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे कि ये हमको सन से जो आने वाली यूवी रेज है उससे प्रोटेक्ट करता है हम धरतीवासियों को, है ना। और भी एक चीज़ जानते होंगे, ओजोन लेयर बना लेता है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली। ये भी आप जानते होंगे कि ओजोन को हम ऑक्सीजन से ही बनाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का ही एक एलोट्रॉप है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम जानते हैं, ये तो बहुत बेसिक चीज़ हुई। आज हम लोग इसके प्रिपरेशन का मेथड देखेंगे। आज हम लोग इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे, इसके यूजेस का डिस्कशन करेंगे, और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओजोनाइजर मेथड से ओजोन की प्रिपरेशन। अब ओजोनाइजर प्यारे बच्चों, हमारे पास दो ओजोनाइजर हो सकते हैं, या तो सीमेन ओजोनाइजर होता है या तो ब्रॉडी ओजोनाइजर। सर ये सीमेन ओजोनाइजर और ब्रॉडी ओजोनाइजर क्या है? प्यारे बच्चों, जब हम ऑक्सीजन से ओजोन को बनाते हैं तो दो प्रकार के लैब में दो प्रकार के हम कह सकते हैं सिंपली ट्यूब का अरेंजमेंट होता है। एक जो अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं सीमेन ओजोनाइजर, और दूसरा जो अरेंजमेंट है उसको ब्रॉडी ओजोनाइजर। और दोनों ही अरेंजमेंट अल्टरनेटिव है, मतलब हम किसी एक का भी यूज करके ओजोन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बिफोर द डिस्कशन ऑफ द प्रिपरेशन हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द ओजोन। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि जो हमारा ओजोन होता है उसका फार्मूला तो भाई ये होता ही है। हाँ बिल्कुल। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें सर, इसमें थोड़ा बॉन्ड बता दीजिए, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो आप बोलते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा बना दूं, नहीं बोलोगे सर कंजूसी कर रहे हैं बनाने में। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, और क्योंकि भैया ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, देखो 8 टोटल होता है, 1s2 2s2 एंड 2p4। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 तो पार्टिसिपेट कर लिए भाई कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, तो 2 लोन पेयर होता है हर ऑक्सीजन के पास। कब? जब ये O2 के फॉर्म में रहता है। लेकिन यहाँ पे हम ओजोन की बात कर रहे हैं तो ये O2 के फॉर्म में क्यों रहेगा? तो ऐसी कंडीशन में हम एक और ऑक्सीजन लिख लिए। बिल्कुल भाई लिख लिए, लिखना ही पड़ेगा क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, लिख लिया हमने। अब इसके पास अभी तो 3 लोन पेयर है, 1 2 3। होता क्या है प्यारे बच्चों, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता, एक नए टाइप का बॉन्ड बनता है जिसको आप सभी जानते होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? ये अपने इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे, इनके ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे, बट ये परमानेंटली अपने इलेक्ट्रॉन इनको नहीं देंगे, बस ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, बट परमानेंटली नहीं, बस इसलिए कि ये ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लें और ये स्टेबिलिटी प्राप्त कर लें। तो होगा क्या कि इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई जाएगी, और जब यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने इनको दिया, तो ये लोन पेयर यहाँ से हट जाएगा। अब आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि जो देता है उस पर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि इसने दिया भाई, दे दिया, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और जो लेता है उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ किसका? ओजोन का। और आज के लेक्चर में हम इसी ओजोन की प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चों रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, भाई रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर हम बोले रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो आप बस एक काम करना है, ये माइनस वाला पोर्शन यहाँ कर दो और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो बहुत इजीली हम बना लेंगे। तो क्या बनेगा भैया? इस पे तो प्लस ही रहेगा। कितने लोन पेयर थे? 2 ही, क्योंकि 2 तो यूज कर लिए। और यहाँ पे क्या था? सिंगल बॉन्ड माइनस कर देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर देंगे। इतनी सी इस दिल की आरजू थी। और ये जो दोनों स्ट्रक्चर है इनको हम कहते हैं रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो भैया यहाँ माइनस है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ये तो इलेक्ट्रॉनों को नहीं दे रहा है ना, बस ये वाला दे रहा है। भाई एक लेता है एक देता है, जो देता है वो डोनर है, जो लेता है वो एक्सेप्टर है। ठीक है, एक बात और बता दूं, अगर ये सारी चीज़ें आपको कम समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल भी मत घबराना, क्योंकि मेन टारगेट हमारा है ओजोन बनाने की विधि, ओजोन की प्रिपरेशन फ्रॉम ब्रॉडी ओजोनाइजर एंड सीमेन ओजोनाइजर। तो वो चीज़ हमको क्लियर होनी चाहिए। ये तो इंट्रोडक्शन है, मैंने बता दिया कि ये दोनों एक दूसरे के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब अगर हम बात करें रिजोनेंस हाइब्रिड की, तो हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी O, और ये हमारा पार्शियली डबल बॉन्ड हर जगह। तो जब भी हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हेल्प से रिजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं तो आपको पता है भाई एक टाइम पे यहाँ डबल बॉन्ड है, एक टाइम पे यहाँ है। तो हमने क्या किया?
एक टाइम पे यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या किया, डिलोकलाइज फॉर्म में दिखा दिया, और माइनस प्लस को हम नहीं दिखा रहे हैं तो भी हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना। तो ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड था। अब कई लोग कहते हैं इनके बीच का बॉन्ड एंगल तो 116.49 होता है। सर जी ये कैसे याद करें? मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम रटो, मैंने तो बस बता दिया, मुझे याद था, ठीक है ना। अगर बात करें बॉन्ड लेंथ की तो 127 पिकोमीटर होता है। सर आपको कैसे याद हुआ? भाई आपको भी याद होगा, आप मेरे साथ पढ़िए। तो ये ओजोन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, ये रेजोनेंस हाइब्रिड था, ये इसकी बॉन्ड लेंथ है, ये इसके बॉन्ड एंगल है, ठीक है। 1 मिनट में बॉन्ड एंगल को कंफर्म कर लूँ, क्या है सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे अब एक बात पूछूं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 2 लोन पेयर यहाँ पे दिखा दूं, और अगर ये दोनों बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे फिर भी इसके पास भाई एक लोन पेयर होगा और इसके पास भी होगा, ठीक है। अब प्लस माइनस भी हम डिलोकलाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे तो यार आपको पता है कि एक बार यहाँ माइनस आएगा, एक बार यहाँ आएगा, तो दिखा नहीं सकते उन चीज़ों को। और रिजोनेंस हाइब्रिड होता क्या है? जो सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हेल्प से बने, सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से बने, उनको हम क्या बोलते हैं? रिजोनेंस हाइब्रिड। तो मुद्दा ये नहीं था प्यारे बच्चों, अगर किसी को ये नहीं समझ में आया तो बिल्कुल मत घबराना, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन की। मैं चीज़ों को लिख इसलिए पहले लेता हूँ कि आपका टाइम बचे, मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ और आपको एक प्रॉपर नोट्स मिले, साथ ही मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में तो नोट्स प्रोवाइड ही करूँगा। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, ओजोन इज ए एलोट्रॉप ऑफ द ऑक्सीजन। तो ये तो जग जाहिर है भाई कि ओजोन ऑक्सीजन का ही एलोट्रॉप है। फिर यहाँ पे लिखा है एट ए हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये कह रहा है कि भैया 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी समुद्र तल से अगर हम 20 से 25 किलोमीटर ऊपर जाएं तो हमारा जो ओजोन होता है ये हमारे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बनता है सनलाइट की उपस्थिति में। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एट ए हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर, भैया समुद्र तल से 20 किलोमीटर जब हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे जो हमारी ओजोन होती है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बनती है इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। और वहाँ पे इतना ज़्यादा ओजोन का कंसंट्रेशन होता है कि पूरा का पूरा एक लेयर बन जाता है, और उस लेयर को हम लोग ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। जानते हो ना प्यारे बच्चों? हाँ सर मैंने सुना था ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का काम क्या है? ओजोन लेयर जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है, जो हम धरती वासियों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, उससे ये हमको प्रोटेक्ट करता है। फिर तो यार बड़े काम की चीज़ है। ओजोन लेयर क्या करता है? सनलाइट से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उससे हमको ये बचाता है। तो कितना अच्छा काम कर रहा है। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ दी ओजोन। ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा कि इंट्रोडक्शन लिखिए, लेकिन आपको जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैसे इसको हम लैब में बनाते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ दी ओजोन। देखेंगे कौन कौन से मेथड से हम ओजोन को बना सकते हैं और वो कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनको यूज करके ओजोन हम बनाते हैं, और क्यों ओजोन बनाने वाले ऑपरेटर्स को ओजोनाइजर बोला गया, और क्यों ये हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो भैया हम बात करेंगे ओजोन को लैब में कैसे बनाते हैं। बड़ी खूबसूरत सी बात मैंने यहाँ पे लिखी है प्रिपरेशन में। इन लैब ओजोन इज ऑब्टेन्ड बाई पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू ऑक्सीजन। ये कह रहे हैं कि अगर हमको लैब में ओजोन बनाना है तो हम ऑक्सीजन को लेंगे और ऑक्सीजन के ऊपर से इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रवाहित कर देंगे तो हमको ओजोन की प्राप्ति हो जाएगी। देखो मैं बहुत ही सिंपली आपको समझा रहा हूँ, इसमें और एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बस मैं उतना एक्सप्लेनेशन दूँ जितना आपको समझ में आए और आप याद कर सको। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जब हमको लैब में ओजोन चाहिए तो हम ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कराएंगे, और इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज जब हम देंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगी? विस्फोट करेगी, मतलब अलग होगी। और जब ऑक्सीजन अलग होगी तो उसी से एक्सेस में हम ऑक्सीजन लिए हैं, दूसरा ऑक्सीजन मिलकर ओजोन बनाएगा। सर मैं कुछ नहीं समझा, रिएक्शन बताइए। देखो भैया मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए हमारे पास 3O2 है, ये ऑक्सीजन है, इस पर हमने क्या कराया? इस पर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पास कराया। तो मैं यहाँ लिख लूँ सैलिएंट इलेक्ट्रिक चार्ज। अब कई बच्चे कहेंगे सर जी यहाँ साइलेंट क्यों लिखा है? साइलेंट का मतलब ये होता है भैया कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे हमने फ्लो कराया कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन विस्फोट ना करे, बस इतना करे कि हमारा काम हो जाए, ठीक है ना, इसीलिए साइलेंट लिखा। तो जब हम ऑक्सीजन पर साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कराते हैं
तो ये कैसे हमारा ओजोन में कन्वर्ट होता है मुझे ये देखना है। देखो कई बच्चे ये रट लेते हैं 3O2 है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कराए 2O3 बन गया, ये हमारा ऑक्सीजन था, बिल्कुल था भाई, अभी भी है। ये हमारा ओजोन है, बिल्कुल सर। कैसे ये बना इसी को हम समझेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है मेरे बच्चों, ये जो ऑक्सीजन है जब हम इस पर सैलिएंट इलेक्ट्रिक चार्ज या साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज जब हम इस पर डालते हैं तो होता क्या है, या फ्लो कराते हैं, ये टूट जाता है भाई। एक ऑक्सीजन यहाँ निकला, विस्फोट हुआ तो ऑक्सीजन निकलने लगे, तो एक ऑक्सीजन ये निकला, और क्योंकि ऑक्सीजन हमने एक्सेस में लिया ये दूसरे O2 से रिएक्शन किया और यहाँ हमारा क्या बन गया, देखो O3। उम्मीद करता हूँ समझे होगे। मैं फिर से बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, जब हम ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कराते हैं लैब में तो हमको मिलती है ओजोन। आप देख सकते हो जब इस पर हम फ्लो कराएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का, ये टूटेगा ऑक्सीजन में, और हमारे पास ऑक्सीजन ऑलरेडी एक्सेस में था, तो ये और ये मिलकर O3 बना लेते हैं जो कि हमारा ओजोन है। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। ये था लैब में प्रिपरेशन का मेथड। लेकिन अब बात ये आती है कि रिएक्शन तो सेम है, बट लैब में हम कौन से ऑपरेटर्स को यूज करते हैं और उस पूरे ऑपरेटर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ओजोन बनाने का मेथड, तो उसको कंबाइनली ओजोनाइजर कहते हैं। और दो टाइप के ओजोनाइजर बेसिकली लैब में पाए जाते हैं, एक होते हैं सीमेंस ओजोनाइजर, एक होते हैं ब्रॉडी ओजोनाइजर। तो वन बाय वन हम दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि भाई साइमन ओजोनाइजर कैसे हमारा ओजोन का प्रिपरेशन करता है और ब्रॉडी ओजोनाइजर कैसे करता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक चार्ज दिए तो रिएक्टेंट के साथ ही हमने एनर्जी दी ना। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी कभी कि जब हम रिएक्टेंट के साथ एनर्जी देंगे और प्रोडक्ट बनेगा तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे एंडोथर्मिक। जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन किए तब एनर्जी रिलीज हुई तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। हाँ सर, आपने बताया था। तो इस जगह पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कराया गया, मतलब एनर्जी दी गई, तो यहाँ तो रिएक्टेंट के साथ एनर्जी दी गई। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी प्यारे बच्चों, यहाँ डेल्टा H की वैल्यू प्लस में आएगी, जो कुछ भी आए, ठीक है ना। अब एकदम याद करके एग्जैक्ट नहीं लिखना है, लेकिन इतना तुमको पता होना चाहिए कि क्योंकि रिएक्टेंट के साथ एनर्जी लग रही है, मतलब ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो जो हमारा ओजोन का प्रिपरेशन है प्यारे बच्चों, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। दूसरी चीज़ और आपको एक बार बता दूं कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है, जब इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कराते हैं भले ओजोन मिलता है, ये 10 to 15% ही हमको मिलता है, 10 to 15% ही मिलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ओजोनाइटेड ऑक्सीजन। इसी को हम कह सकते हैं ओजोनेटेड ऑक्सीजन, मतलब ओजोन से युक्त ऑक्सीजन। क्योंकि 10 से 15% यील्डिंग अगर हो रही है तो मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा अमाउंट है भाई, 90% हो तो डायरेक्ट कहते हैं ओजोन है, तो हम ओजोन युक्त ऑक्सीजन कहते हैं। ओजोनेटेड ऑक्सीजन का प्रिपरेशन होता है, आप देख सकते हो भाई, क्योंकि 10 to 15% ही आकर हमको मिली है, ठीक है ना। ओके सर, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि साइमन ओजोनाइजर मेथड में क्या क्या होता है भाई, कैसे कोई कोई ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, ये चीज़ें देखेंगे। तो रिएक्शन एक बार फिर से मैं समझाऊंगा कि लैब में अगर हमको ओजोन बनाना है तो ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन पे हम साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कराएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे तो ऑक्सीजन टूटेगा, विस्फोट होगा, उस ऑक्सीजन की मदद से फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जोड़ के हम ओजोन का निर्माण करेंगे। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इतना खर्चा कौन करे, एक तो यहाँ एनर्जी देनी पड़ रही है इतनी ज़्यादा, उसके बाद भैया ये हमारा बन भी रहा है तो 10 से 15% बस, वो भी ओजोनेटेड ऑक्सीजन बन रहा है, प्योर हमारा ओजोन नहीं बन रहा है। अच्छा, अगर सर ये खुद ही कन्वर्ट हो जाता ऑक्सीजन से ओजोन में तो क्या होता, दिक्कत हो जाती। ये जो धरती पे हम लोग जी रहे हैं, अगर ऑक्सीजन से ओजोन में खुद से कन्वर्जन हो जाता तो हम जी ना पाते और लैक ऑफ ऑक्सीजन से हमारी मृत्यु हो जाती। तो फिर सर ये क्यों ओजोन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है भाई, ओजोन में कन्वर्ट होने के लिए खूब एनर्जी देनी पड़ती है, समझ रहे हो ना, इसीलिए। नहीं तो सारी की सारी रिएक्शन हम ओजोन लेते, ऑक्सीजन बचता ही नहीं, ऑक्सीजन तुरंत हमारा ओजोन में कन्वर्ट हो जाता। समझ रहे हो ना, हाँ सर समझ गए। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप समझ चुके हो, बहुत ईजी रिएक्शन है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, 10 to 15% अकर मिलेगी, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं साइमन ओजोनाइजर और देखेंगे कि इसके इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हमारा ओजोन का प्रिपरेशन होता है। तो आइए देखते हैं।
स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले ही आपसे बताया कि एक स्पेशल टाइप के ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है ओजोन के प्रिपरेशन के लिए लैब में, उसको हम कहते हैं ओजोनाइज़र। अब ये ओजोनाइज़र हमारा यूज होता है स्पेशल टाइप का ऑपरेटर्स, ये या तो साइमंड्स ओजोनाइज़र होगा या तो ब्रॉडी ओजोनाइज़र होगा। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है ब्रॉडी ओजोनाइज़र मेथड से ओजोन का प्रिपरेशन बताओ, कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा साइमन ओजोनाइज़र मेथड से ओजोन की प्रिपरेशन बताओ। तो दोनों में रिएक्शन सेम है, बस दोनों ऑपरेटर्स का डिजाइनिंग अलग अलग है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे साइमन ओजोनाइज़र। तो आइए मेरे साथ आप भी बनाइए। सबसे पहले हम यहाँ पे ट्यूब बनाएंगे साइमन ओजोनाइज़र का। देखो बहुत अच्छा चित्र मेरा नहीं बनता, लेकिन हाँ इतना बन जाएगा कि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझा दूँ, ठीक है ना। यहाँ से हम O2, ये पूरी तरह से प्यूरिफाइड ऑक्सीजन है, यहाँ से एंट्री लिया, ठीक है ना। अभी आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। देखो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा मेरा डायग्राम नहीं बनता, लेकिन हाँ आपको मैं समझा दूंगा और मुझे लगता है वही मेरे लिए सफिशियंट है। अब देखिए भैया, यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, यहाँ पे हम लगा देंगे, मैं एक मिनट लगा भी दूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो ये हमने एक ट्यूब ली, यू आकार की है, जैसे भी है लेटी यू आकार ही है, अभी उसमें हम ऐसे लेंगे, ठीक है। हम करते क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ से O2 प्योरीफाइड इसमें डालते हैं, ठीक है ना। ये O2 हमारी प्योरीफाइड आ रही है। यहाँ पे हम इसको, क्योंकि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हमको देना रहता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए हम यहाँ पे ऐसे इसको जोड़ देते हैं, जहाँ से हम इसको साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे पाएंगे, ठीक है। साथ ही आपको मैं बता दूँ, मैं दूसरे कलर से दिखा दूँ, यहाँ पे हम टिन मेटल की लेयर लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे और इसी तरह इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने ट्यूब ली, ठीक है, थोड़ा सा यू आकार टाइप की है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ से प्योरीफाइड ऑक्सीजन डाला, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो हमारा ओजोन में कन्वर्ट होगा, तो ये ऑक्सीजन आ रहा है। और यहाँ से हमने क्या दिया, यहाँ से हमने दिया इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ से हमने क्या दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज। यही इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा ऑक्सीजन को तोड़ने का काम करेगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि 3O2 है, ये टूटता है O में, फर्दर O2 लेते हैं और ये बन जाता है O3, ठीक है ना। मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम लिखते थे डिस्चार्ज, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते थे, यहाँ पे हम लिखते थे साइलेंट चार्ज, ठीक है, या इलेक्ट्रिक चार्ज, समझ रहे हो ना। ओके सर। तो भैया जब ये प्रोसेस हम कराते हैं, बात ध्यान से समझना, जब प्यूरिफाइड ऑक्सीजन को हम इस ट्यूब में डालते हैं, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक चार्ज पाकर, तुम समझ ही रहे हो क्या होता होगा, एक ऑक्सीजन बनाता होगा, देन दूसरा ऑक्सीजन जुड़ के फिर हमारा O3 बनता होगा। तो O3 हमारा यहाँ से मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं, ओजोन। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी प्यारे बच्चों, कि भले ही हमको ओजोन की प्रिपरेशन हो रही है, बट इसकी जो यील्डिंग है ये केवल 10 to 15% है। तो कहने को ये ओजोन है, वास्तविकता में ये क्या है, वास्तविकता में ये ओजोनेटेड ऑक्सीजन रहता है। वास्तविकता में ये क्या रहता है प्यारे बच्चों, ओजोनेटेड ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि भाई 15 से 10% का मतलब कि ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, बहुत कम मात्रा में ओजोन है। इनफैक्ट ये तो इनके साथ निकला, ना कि प्योर फॉर्म में। तो अगर हमसे कोई पूछे एग्जाम में कि भाई साइमन ओजोनाइजर मेथड से ओजोन प्रिपरेशन बताइए, तो भाई साइमन ओजोनाइजर मेथड हो या कोई भी हो, रिएक्शन तो वही रहेगी जो मैंने आपको समझा दिया। हाँ, इंस्ट्रूमेंट बदलेंगे। तो यहाँ पे देखो भैया, ये एक ट्यूब है, ठीक है, इसके हम दोनों तरफ टिन की लेयर चढ़ा देंगे। किसकी लेयर है, टिन की लेयर है, मैं इसीलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है ना मेरे बच्चों। ये दोनों तरफ टिन की लेयर हमने लगा दी, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज देने के लिए हमने लगा दिया, जहाँ से ये इलेक्ट्रिक चार्ज पाएगा, और फर्दर ये ऑक्सीजन हमारा 10 to 15% ओजोन में कन्वर्ट होगा। ओवरऑल ये ओजोनेटेड ऑक्सीजन हमको यहाँ पे मिलेगी। तो ये जो हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट है, ये जो हमारा पूरा सेटअप है प्यारे बच्चों, इसे हम कहते हैं साइमन ओजोनाइजर। तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। बस आपको दो चीज़ याद रखनी है, टिन की प्लेट लगानी है दोनों तरफ, और यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो करना है। तो भाई यहाँ कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, जहाँ से ये पूरा प्लेट टच करे। और ये आपको ट्यूब है, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन डाला और यहाँ पे हमने ओजोन ले लिया, प्राप्त कर लिया। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल डायग्राम था, आपको कठिन लगता रहा होगा, लेकिन अब नहीं लग रहा होगा। तो अब इस डायग्राम को हम रफ करेंगे, और अब हम चर्चा करेंगे कि ब्रॉडी ओजोनाइजर कैसे होता है। ये तो हमारा साइमन ओजोनाइजर था, और मुझे लगता है अब एग्जाम में आप बना दोगे, बिल्कुल आसानी से बना दोगे, चुटकियों में बना दोगे। ओके, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, बोर्ड पे ये लगा जो आपको चित्र दिख रहा है, ये ब्रॉडी ओजोनाइजर का चित्र है। आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा।
प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने एक कोई पात्र ले लिया, या हमने कोई सीधे शब्दों में कहें कोई बीकर टाइप का ले लिया, जहाँ पे हमको ऑक्सीजन से लैब में ओजोन में कन्वर्जन कराना है। ओके, फिर हमने यू साइज की या यू शेप की हमने एक ट्यूब ली। आप देखोगे ये पूरी यू शेप्ड की ट्यूब है हमारी, ये देखो ये ऐसे कुछ हमारे है यू शेप्ड की ट्यूब है। हाँ, जिसका एक साइड में जो ओपनिंग है वो पतली है और दूसरे साइड में जो ओपनिंग है वो कुछ ऐसी है, मतलब एक साइड ब्रॉड है और दूसरा साइड बहुत ही पतला है, बहुत ही पतला। ठीक है ना, देखो यहाँ से ये बहुत पतला साइड है, ये यू शेप्ड में है और ये बहुत ही ब्रॉड साइड में। ठीक है, फिर हमने क्या किया इसमें प्यारे बच्चों, फिर हमने इसमें क्या किया, इसमें इलेक्ट्रोड डाल दिया। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हमको मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने रिएक्शन में क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था भाई O2 था 3O2, ये कन्वर्ट हो रहा था 2O3 में, किसकी उपस्थिति में, जब हमने दिया साइलेंट डिस्चार्ज या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है ना, ये दिया था। तो भैया देखिए सबसे पहले तो हमने एक बीकर लिया या लैब में हमने कोई एक ऐसा पात्र लिया, उसमें ये यू शेप्ड सिस्टम हमने रखा। तो यू शेप्ड का एक पोर्शन पतला है और दूसरा पोर्शन यहाँ पे हमारा थोड़ा ब्रॉड है, तो ये इसमें रखा। और ये जो सोल्यूशन है ये डाइल्यूट H2SO4 का है, इसमें हमने टेस्ट ट्यूब को रखा, इस सोल्यूशन में हमने टेस्ट ट्यूब को रखा और ये टेस्ट ट्यूब हमारी यू शेप्ड है। मैं यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ जिससे आपको बहुत दिक्कत ना हो, जिसका एक पोर्शन प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा पतला है, दूसरा पोर्शन ब्रॉड है। ठीक है ना, फिर हमने दो इलेक्ट्रोड इस सोल्यूशन में डाल दिए, जो कि क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इनको देने का काम करेंगे, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के, बिना इलेक्ट्रिक चार्ज के प्यारे बच्चों कभी भी हमारी ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट नहीं होगी। तो यहाँ से हमने क्या डाला भाई, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने ड्राई ऑक्सीजन डाला चौड़े वाले पोर्शन से, फिर ये गया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने के बाद आप समझ ही सकते हो पूरी रिएक्शन मैंने बताई थी कि एक हमारा न्यू बॉर्न ऑक्सीजन बनेगा और फिर ये ऑक्सीजन O2 से जुड़ के और ये ओजोनेटेड ऑक्सीजन बनाएगा। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि साइमन ओजोनाइजर में आपने यही चीज़ ऐसे कुछ कर दी थी, और ब्रॉडी ओजोनाइजर में ये यू शेप्ड की टेस्ट ट्यूब आपने H2SO4 के डाइल्यूट सोल्यूशन में लिया है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन हमने लिया है वो किसका है, H2SO4 का है, और यहाँ पे हमने ओजोनेटेड ऑक्सीजन यहाँ पे निकला। अब मज़े की बात ये है कि सर इसमें यील्डिंग कितनी होती है, उसमें तो आपने कह दिया 10 to 15% हमारा ओजोन पाया जाता है, तो यहाँ भी भैया कुछ खास नहीं, 12 से 14% ये भी ओजोन पा जाते हैं, इसीलिए हम इसको ओजोनेटेड ऑक्सीजन कहते हैं। तो ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट था प्यारे बच्चों, यू शेप्ड की टेस्ट ट्यूब जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड के डाइल्यूट सोल्यूशन में डाली, और हमने देखा कि जब हमने ऑक्सीजन, ड्राई ऑक्सीजन, प्यूरिफाइड ऑक्सीजन को डाला, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कराया, तो हमको ओजोनेटेड ऑक्सीजन मिली, यानी कि ओजोन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो ऑपरेटस है इसी को ब्रॉडी ओजोनाइजर कहते हैं। अब तुम बताओ किस तरफ से ये कठिन है भाई, दो क्वेश्चन यहीं क्लियर, साइमन ओजोनाइजर, ब्रॉडी ओजोनाइजर प्रिपरेशन कैसे करते हैं, समझ गए ना? ओके सर समझ गए। अब हम बात करते हैं इसके कुछ खास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की, जो एग्जाम में हर बार लगभग पूछे ही जाते हैं, तो आइए देख लेते हैं। प्यारे बच्चों मैंने बोर्ड पे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी लिख दी है, जो मेन फिजिकल प्रॉपर्टी थी यहाँ पे मैंने लिखा है कि लेस सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में भैया लेस सोल्यूबल है जो हमारा ओजोन है, हैवियर देन एयर। अगर हम कंपेरिजन करें कि ये एयर से हैवी है कि हल्का है, तो भैया ये एयर से भारी होता है। वहीं पे तीसरी लाइन में लिखा है डायामैग्नेटिक इन नेचर। अगर बात करें इसके मैग्नेटिक नेचर की, तो आपको याद होना चाहिए कि ओजोन हमारा डायामैग्नेटिक होता है। ओके सर, ये हमने याद कर लिया। बात करें केमिकल प्रॉपर्टी की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आइए देखते हैं भैया कि जब ओजोन का डीकम्पोजिशन होगा तो क्या बनेगा। डीकम्पोजिशन के लिए देखो भैया क्या बनेगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया 2O3। जब इसका हमने डीकम्पोजिशन कराया तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, ये कन्वर्ट हो गया हमारा ऑक्सीजन में। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हुआ प्यारे बच्चों, ये कन्वर्ट हुआ हमारा ऑक्सीजन में। तो अगर कोई आपसे कहे कि ओजोन का डीकम्पोजिशन कराओ तो बहुत ज़्यादा इजीली आप करा सकते हो। वहीं पर बात करें जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है भाई, वो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। वो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं आपसे क्या बताऊं ये कितना इंपॉर्टेंट आपके आगे की लाइफ के लिए। तो जब हम बात करें प्यारे बच्चों ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की, तो जो हमारा ओजोन होता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, ऐसे समझो। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब जो किसी दूसरे का
ऑक्सीडेशन करवाए। मतलब समझ रहे हो? नहीं समझे? अभी समझोगे। जब ओजोन हमारा प्यारे बच्चों, जब ओजोन को हम तोड़ेंगे तो ये टूटता है O+O2 में। अब मेरी बात को समझना, अब मेरी बात को ये समझना कि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। भाई मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि एक ऐसी रिएक्शन, मैंने क्या पढ़ाया था, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो वो ऑक्सीडेशन कहलाती है। एक ऐसी रिएक्शन जहां से ऑक्सीजन निकले वहां पे रिडक्शन होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो भैया इस केस में देखो कि ये जो हमारा ऑक्सीजन था, सॉरी ओजोन था, यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। ऑक्सीजन अलग होने का मतलब इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। भाई रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सर ने पहले ही बता दिया। हाँ, दूसरी चीज़ ये तो इस तरीके से हो गया, इसका रिडक्शन हो रहा है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। साथ ही साथ भैया ये ओजोन ही रिस्पॉन्सिबल है इस O2 के ऑक्सीडेशन के लिए। क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अगर इस O2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, ओजोन हुआ। तो पूछा जाता है भैया ओजोन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी से हर बार क्वेश्चन। तो ओजोन क्यों ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्योंकि ये भैया खुद का रिडक्शन करा लेता है या दूसरे को ये ऑक्सीडेशन कराता है, ठीक है ना, इसलिए ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब 2-3 रिएक्शन है जहाँ पे एज ए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट बहुत अच्छे से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। उन सारे एग्जाम्पल को हम कंसीडर करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले बोर्ड पे लिख ले रहा हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन क्लियर हो जाएं। तो आइए देख लेते हैं उन एग्जाम्पल को। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ओजोन की तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इट चेंज लेड सल्फाइड इनटू लेड सल्फेट। ये कह रहे हैं कि जब लेड सल्फाइड लेड सल्फेट में चेंज होता है वहाँ भी हमारा जो ओजोन है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। तो ये रिएक्शन भी कई बार पूछी गई है कि ये जो चेंज हो रहा है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो देखिए सबसे पहले लेड सल्फाइड लेते हैं यानी कि PbS। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किससे भैया, इसकी रिएक्शन ओजोन से कराते हैं। क्यों? क्योंकि ओजोन को ही तो दिखाना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर ये बनता क्या है, ये लेड सल्फेट बना लेता है PbSO4। हमारे पास बचा क्या, Pb यूज कर लिया, S यूज कर लिया, O4 यूज कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा भैया, ध्यान से देखिए यहाँ पे 12 हमारे टोटल कितने यहाँ पे ऑक्सीजन है, 4 3 जा 12। यहाँ पे हमने 4 यूज कर लिए, मतलब अभी हमारे पास 8 जीवित ऑक्सीजन हैं। ओके सर, तो 4O2, ठीक है ना। ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। सबसे पहले मुद्दा ये नहीं है, रिएक्शन बैलेंस करने का मुद्दा ये है कि लेड सल्फाइड चेंज होता है लेड सल्फेट में, तो कैसे हमारा ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आइए देखते हैं। सल्फर की यहाँ पे बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की -2 और लेड की +2, आप समझ सकते हो क्यों। फिर हम बात करें इसकी तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पे इसकी लेड की, यहाँ भी +2 है। ऑक्सीजन की -2, 4 ऑक्सीजन है तो -8, तो यहाँ पे सल्फर की +6। ध्यान से ज़रा देखना, यहाँ -2 था, यहाँ -6 हो गया है। किसी और की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बस केवल और केवल सल्फर की बात कर रहा हूँ कि यहाँ -2 था, यहाँ +6 हो गया है। और इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो भैया ये सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन करवा रहा है। अगर ये ओजोन ना होता तो क्या सल्फर का कभी ऑक्सीडेशन हो पाता, नहीं सर। इसका मतलब कि ओजोन यहाँ भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये एक रिएक्शन थी जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि लेड सल्फाइड जब लेड सल्फेट में कन्वर्ट होता है तो ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे है, क्योंकि ये ना होता तो ये सल्फेट बनता ना, और सल्फेट बनता ना तो सल्फर का ऑक्सीडेशन होता ना। ओके, बात करें यहाँ पे दूसरी रिएक्शन है, इट ऑक्सीडाइज SO2 इंटू SO3। ये कह रहे हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको ओजोन ही ऑक्सीडाइज्ड करता है SO3 के फॉर्म में। मतलब अगर हम यहाँ ले लें 3SO2 + O3, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है भाई, 3 2 जा 6 और 3 9, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3SO3।
आप देखिए रिएक्शन एकदम बैलेंस है, यहाँ पे भी 3 3 9 सल्फर 1 है। ओके, ये रिएक्शन हमने बैलेंस कर दी, लेकिन बात ये नहीं है रिएक्शन बैलेंस कर दी, बात ये ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो यहाँ पे बात करें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो यहाँ पे +4 है, ऑक्सीजन की -2 है, इसकी कोई बात ही नहीं करनी। यहाँ पे +6 है, तो अब फिर यहाँ भी आप देख लो कि +4 से +6 तक ऑक्सीडेशन नंबर का सफ़र रहा। इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अगर ओजोन ना होता तो सल्फर का ऑक्सीडेशन होता, नहीं होता, तो ओजोन कौन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण ही सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है ना। इसने सल्फर का ऑक्सीडेशन कराया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ओजोन था। तो इन दोनों रिएक्शन में ओजोन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, और ये दोनों केमिकल रिएक्शन आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ी मैं भी लास्ट में समराइज करूंगा। बात कर लूँ अगर यूजेज की प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला यूज, तो सबसे बड़ा यूज यही है भाई ओजोन का, कि ये हमारे बॉडी को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। और क्या यूज है भैया, और देखो लैब में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है, लैब में। और कहाँ पे यूज है इसका, लैब के साथ साथ इसका आप लोग जानते होंगे ना, कुछ लोग जाते हैं वो फेशियल वेशियल कराने, तो भैया वहाँ पे भी इसका अच्छा यूज़ है ओजोन का, जब आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये हमारे इसके यूज़ हैं। बाकी एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये यूज ही होता है, ये चीज़ आपने पढ़ ही लिया, ठीक है ना। तो यूज बहुत ज़्यादा है, हमको डिस्कस नहीं करना। जो मेन डिस्कशन था ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, कैसे ओजोन हमारा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है ये इंपॉर्टेंट था, और कैसे साइमन ओजोनाइजर और ब्रॉडी ओजोनाइजर से ओजोन बनता है। मैं फिर से रिकॉल करूँगा कि ओजोन को बनाना है तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज हम फ्लो कराएंगे ऑक्सीजन पर, तो हमारा ओजोन प्रिपेयर हो जाएगा। 2 मेथड है, दोनों का चित्र आप ध्यान से देख लो, एग्जाम में जरूर आता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंफर्म आएगा। तो मुझे लगता है कि आपको पूरा ओजोन मेथड क्लियर हो गया। तो इसी तरह हम लोग एक एक वेरी लॉन्ग आंसर कवर कर लेंगे, फिर सारे 60 आंसर आपको पहले से क्लियर होंगे। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने सब कवर करा दिए। वेरी 60 आंसर का 100 क्वेश्चन का PDF आपको दे दूंगा। अब मुझे बताओ क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, मजबूर हो जाएगा एग्जामिनर आपको टॉप कराने के लिए, और वही तो मेरा सपना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बेस्ट विशेष, थैंक यू सो मच यार, पढ़ते रहो।